हाँ जी, लेट्स गो एवरीवन। अपने जो डिस्कशन करने लग रहे हैं आज, ये दो तरीके से डिवाइडेड है एंड डिपेंडिंग अपॉन एट व्हाट स्पीड वी आर पिकिंग द डिस्कशन, उस हिसाब से अपने लोगों का क्लास आगे बढ़ेगा। ठीक है। द आइडिया इज कि सबसे पहले ना मीन मीडियन मोड पे क्लास हुआ है। एक बात बता रहे हैं, एक बेसिक सेट कर रहे हैं। किसी का नहीं किया हुआ है तो ठीक है, नो हार्म डन, हो जाएगा रिकवर। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मीन मीडियन मोड पे एक क्लास हुआ है मेरा ऑलरेडी। तो दिस क्लास दैट आई एम स्टार्टिंग टुडे स्टार्टिंग राइट वेयर मीन मीडियन मोड एंडेड, मतलब क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डेसाइल। पर सर एक बात बताना आप हम लोग को कि आप बोल रहा था ना डिस्पर्शन बताएगा, मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन, रेंज, कोएफिशिएंट, ये सब बताएगा। सो द आंसर इज कि हाँ, ये बात बोला था कि डिस्पर्शन बताएगा, बट अगर क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डेसाइल नहीं आया तो डिस्पर्शन भी नहीं आएगा। और माय अंडरस्टैंडिंग इस क्लास में लोगों को नहीं आता है क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल निकालना, मेजॉरिटी जनों को, एंड देयरफॉर वहां से पिक कर रहे हैं बात को। मीन मीडियन मोड ऑलरेडी ग्रुप में डाला हुआ इसका रिकॉर्डिंग, नाम है सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब अगर सर्च करेगा मीन मीडियन मोड तो नहीं मिलेगा, सेंट्रल टेंडेंसी सर्च करेगा, यू विल फाइंड द रिकॉर्डिंग। आज का क्लास कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, सब समझ में आएगा। एंड एक और चीज सबसे पहले फर्क बता देता है, सबसे पहले फर्क बता देता है कि डिस्पर्शन में क्या है और ये क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डेसाइल में क्या है, जिससे बात समझ में आए, है ना। तो पूरा स्टैट्स को खोल रहा है एक बार, और पहला 10-15 मिनट वो कॉन्सेप्ट पे ही रहेगा, है ना। कॉपी करने मत जाना, सुनते जाना, है ना। देखो, स्टैटिस्टिक्स ना दो तरीके से काम करता है। एक एक जो होता है वो होता है सेंटर की तरफ बुलाना, एक होता है जो होता है सेंटर की तरफ बुलाना, जिसको अपने बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी, एवरीवन वी कॉल इट व्हाट, हम लोग इसको सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। अभी यार तुम्हारा सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है कि बहुत सारे नंबर्स है, लगभग लगभग सेंटर का नंबर कौन सा है वो सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आता है। एग्जाम्पल है, आपने कुछ नंबरों का मीन निकाला, तो जब मैं कह रहा हूं आपने कुछ नंबरों का मीन निकाला यानी एवरेज निकाला, कुछ भी 6 है, 10 है, 12 है, तो 6, 10 और 12 का मीन या एवरेज निकालने का मतलब होता है एक ऐसा नंबर निकालना, एक ऐसा नंबर निकालना जो इस इंडिविजुअल का, स्टूडेंट का परफॉर्मेंस को बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। मान लो स्टूडेंट का 15 में से ये तीन नंबर आया है, 6, 10 और 12, तो ऑन एन एवरेज ये कैसा स्टूडेंट है, ये तुम तीनों को ऐड करके बाई 3 कर ले, तेरे को पता लग जाएगा। सेंट्रल टेंडेंसी 16 और 12, 28, 28/3 किया तो लगभग लगभग 9.3 आ रहा है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि 6 9.33 की तरफ आ रहा है, 10 9.33 की तरफ आ रहा है, 12 9.33 की तरफ आ रहा है। सेंट्रल टेंडेंसी में जो नंबर्स है ना, वो एक सेंटर की तरफ, एक बीच के नंबर की तरफ जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ठीक है। मीडियन, मीडियन और सिंपल है। मीडियन का मतलब होता है मिडिल मोस्ट वैल्यू, खत्म। शिवम यहाँ पे ध्यान दे, मीडियन का यहाँ पर जो मतलब होता है वो होता है मिडिल मोस्ट वैल्यू कौन सा है। इसका मतलब है ये 10, 10 है मिडिल मोस्ट वैल्यू, खत्म, वो हो गया मीडियन। सब मोड का क्या मतलब होता है, कोई चीज कितनी बार हुआ उसको मोड बोलते हैं। मतलब 6 किसी का 2 बार आ गया, 10 उस स्टूडेंट का 3 बार आया, 12 उसका एक ही बार आया, तो सबसे ज्यादा बार कौन सा मार्क्स आया, 10, उसको बोलते हैं मोड। अब आज का जो क्लास है वो पिक कर रहा है जहां पे मीन मीडियन मोड खत्म हुआ, वो पिक कर रहा है क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डेसाइल से। देखो ऐसा है ना कि क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डेसाइल में ना तीनों में अलग लेवल का, बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चंस बन सकता है, एंड वो अपने को पता नहीं रहता है एंड अपने प्रैक्टिस नहीं करते हैं, 6 में 0 आता है। उससे बचने के लिए अपने आज ये कवर करेंगे। ऑब्वियसली क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डेसाइल का फॉर्मूला सीखने के बाद, सम्स प्रैक्टिस करने के बाद, अगर अपने पास टाइम बचता है ना, और आप लोग के पास एनर्जी बचता है, तो उसके बाद वी विल स्टार्ट विद अवर डिस्पर्शन का वर्ल्ड। सर तो आप क्या बोल रहे हैं, ये डिस्पर्शन में नहीं आता, ये तीनों एग्जैक्टली डिस्पर्शन में, इनफैक्ट ये 6 एग्जैक्टली डिस्पर्शन में। क्यों, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ये 6 के बिना डिस्पर्शन नहीं होगा, ऐसे कैसे, हमारी स्कूल मैडम तो पढ़ा दी थी। भाई ऐसा है, स्कूल मैडम का बाद में बात करते हैं, डिस्पर्शन का मतलब समझो तो जवाब मिल जाएगा।
डिस्पर्शन का मतलब होता है कि ऑन एन एवरेज एक सेंट्रल वैल्यू से, सुनो 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 सुनो, ऑन एन एवरेज एक सेंट्रल वैल्यू से, है ना, हम एक एग्जांपल के लिए स्टैंडर्ड डिविएशन को मान के चल रहा है डिस्पर्शन का मेजर। ऑन एन एवरेज एक सेंट्रल वैल्यू से जो नंबर्स है वो कितने दूर दूर है, उसको बोलते हैं डिस्पर्शन, उसको बोलते हैं डिस्पर्शन, कि ऑन एन एवरेज एक सेंट्रल वैल्यू से नंबर्स कितने दूर दूर है। सर आप जो बोल रहे हैं कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता है, आओ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता है, ठीक है ना। मेरे को यार डिसाइड करना है ना, वर्ल्ड कप मैच चल रहा है और नेक्स्ट बैटिंग में कौन जाएगा मेरे को ये डिसाइड करने का है। अच्छा, दो लोगों के बीच में मेरे को चूज करने का है ना। सुनना ध्यान से, मान लो एक तरफ रोहित शर्मा है, अच्छा सुनना अभी यहाँ पे बात को सुनना, दो दो जन है, एक तरफ रोहित शर्मा है और एक तरफ विराट कोहली है। अच्छा, अब ऐसा है कि दो तरीके का लोग है, जो तरीके का लोग है, एक है कि सर सर हमको ना ये बहुत पसंद है, ये बहुत पसंद है, उसको भेज दीजिए। तो ऐसा है कि किसी को तुम्हारा शौक पूरा करने के लिए तो भेजेंगे नहीं, गेम जीतना है। अब जो इंडियन ड्रेसिंग रूम में तुम लोग देखा होगा ना, कुछ लोग लैपटॉप लेके बैठता है, वो लोग क्या सोच रहा है, वो लोग किस तरीके से सोच रहा है, उसका एक डेमो देखो। वो ये देखता है कि रोहित शर्मा का करियर एवरेज का मतलब होता है जितना रन्स बनाया, टोटल रन्स को ऐड करो बाय नंबर ऑफ गेम्स जो वो खेला, ठीक है ना। तो रोहित शर्मा का जो बैटिंग एवरेज है वो है 61, एग्जाम्पल ले रहे हैं। मतलब इसका मतलब एक स्टैटिस्टिशियन कैसे पढ़ रहा है कि ऑन एन एवरेज ये हर गेम में 61 तो बनाता ही है भाई। अच्छा, इसका जो हाईएस्ट स्कोर है, इसका जो हाईएस्ट स्कोर है, ऐसे ही मान लेते हैं कुछ भी 256 है, 256 है इसका हाईएस्ट स्कोर, ऐसे ही मान लिए। अच्छा, दूसरी तरफ आता है विराट कोहली, इसका जो एवरेज स्कोर है भाई का, इसका एवरेज स्कोर है एवरेज 53 पे चल रहा है ना। और इसका जो हाईएस्ट स्कोर है मान लेते हैं एक बार के लिए 183 है। अब अगर मूर्ख स्टैटिस्टिशियन है तो वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा कोई चांस ही नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है, भाई रोहित शर्मा को भेजो, मतलब सोचो ही मत, रोहित शर्मा को भेजो। दिस इज वेयर डिस्पर्शन कम्स इन। तुम अगर सोच रहे हैं ना कि आज का टॉपिक क्यों पढ़े, क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ले अब जवाब सुन। दिस इज वेयर डिस्पर्शन कम्स इन। डिस्पर्शन का बहुत सारा इक्विपमेंट्स होता है डिस्पर्शन, जैसे सेंट्रल टेंडेंसी के लिए मीन मीडियन मोड क्वार्टाइल डेसाइल परसेंटाइल है ना, वैसे ही डिस्पर्शन मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, वैसे ही डिस्पर्शन मेजर करने के लिए मीन डिविएशन होता है। मीन डिविएशन अबाउट मीन डिविएशन अबाउट मीडियन, मीन डिविएशन अबाउट मोड होता है, रेंज होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज होता है, बहुत सारा मेजर होता है डिस्पर्शन का, उस पर भी मत चलो। मैं तुमको क्या बोल रहा हूं कि अब सुनना, अब ये जवाब तुमको मिल रहा है, और हम एज अ कॉमर्स स्टूडेंट तुमको ये कैसे काम आने वाला है, अगर किसी का कॉमर्स है तो वो अभी समझ में आएगा। हम पहले ये वाला एग्जांपल देता है, प्रैक्टिकल एग्जांपल देता है, सुनो पहले। अच्छा, अब एक और चीज लग गया, वो है स्टैंडर्ड डिविएशन का। एक है स्टैंडर्ड डिविएशन का परसेंटेज। हाँ, ये जो रोहित शर्मा है, इस भाई का जो स्टैंडर्ड डिविएशन का परसेंटेज है वो है 50%। विराट कोहली का परसेंटेज है 10%। अब मतलब समझो इसका, यहां पे ध्यान से सुनना पीयूष, यहां ध्यान दे। स्टैंडर्ड डिविएशन 50% है, इसका मतलब ध्रुव ये है कि रोहित शर्मा का ऐसा होता है, जो उसका एवरेज है ना, उसका सही दिन पे वो उससे 50% ज्यादा रन बना देता है, और खराब दिन पे उससे 50% नीचे गिरता है। मतलब रोहित शर्मा का बैटिंग में जो वेरिएशन है हर एक दिन, जो उसका स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से जो उसका एवरेज डिविएशन होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन नाम पे जाओ ना, वो अपना एवरेज से 50% चांसेस है डिविएट होता है, 50% एक्सटेंट तक डिविएट होता है। मतलब ऑन अ गुड डे अगर 50 बनाया है तो ऑन अ बैड डे 25 बना सकता है या 75 बना सकता है, मतलब 25 या 75 के बीच में उसका स्कोर हो सकता है, अगर खाली एवरेज 50 को लेके चले। पर विराट कोहली का जो डिविएशन है वो 10% है, मतलब वो जितना बना रहा है उतना ही लगभग बनाएगा, 5-10% कम, 5-10% ज्यादा। अब बताओ ट्रस्ट ज्यादा किस पे है, विराट कोहली पे। तुम लोग के मन से निकला होगा, ट्रस्ट ज्यादा किस पे है, विराट कोहली पे, क्योंकि इसका जो लगभग एवरेज परफॉर्मेंस है उसके आजू बाजू ये परफॉर्म करता है, ये भाई किसी दिन अच्छा है किसी दिन खेलता ही नहीं है। आ रहा है बात समझ में। इसलिए स्टैंडर्ड डिविएशन या डिस्पर्शन जो है वो काम का टूल है, ये देखता है कि कोई चीज
कोई चीज अपने लेवल से कितना वेरी करता है। एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, पता है, डिस्पर्शन का क्वेश्चन दे देगा, बोले हु इज मोर कंसिस्टेंट, हु इज मोर कंसिस्टेंट। तो स्टूडेंट बोलता है ये हमको कैसे पता हु इज मोर कंसिस्टेंट। आंसर है स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल। स्टैंडर्ड डिविएशन, ज्यादा कंसिस्टेंट कौन होगा, जिसका डिविएशन ज्यादा है कि कम है। उसका डिविएशन कम है मतलब वो अपना एवरेज परफॉर्मेंस से कम इधर उधर खेलता है, ज्यादातर अपना एवरेज परफॉर्मेंस के आसपास चलता है। ज्यादातर अपने एवरेज परफॉर्मेंस के आसपास चलता है मतलब उसका डिविएशन कम है। जिसका डिविएशन कम है वो कंसिस्टेंट ज्यादा है। किसको किसको समझ आ गया कि क्या पढ़ने निकल रहा है। ऑनलाइन वालों क्रिस्टल क्लियर है, कम ऑन यार, व्हाट्स से कम ऑन एवरीबॉडी। नाइशा का कंफर्मेशन, निशिका, अर्नवी का, एंजेलिना, ओके। तनिषी आपका कोई कंफर्मेशन नहीं आया। एंड मेक श्योर वीडियो इज एक्टिव व्हाइल यू आर अटेंडिंग द सेशन। क्या हुआ, किचु कथा আছে, सब ठीक है, गुड। अभी यहां पर ध्यान से सुनना, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो क्वार्टाइल, हेडिंग डालो क्वार्टाइल, क्वार्टाइल्स। यार क्वार्टाइल्स कुछ नहीं, मीडियन का ही भाई है। क्वार्टाइल्स कुछ नहीं, मीडियन का ही भाई है। कैसे सर, नहीं समझा। ये एक मीडियन है, मतलब एक सीरीज ऑफ नंबर्स है। हाँ, मीडियन क्या है, सीरीज ऑफ नंबर्स है। मीडियन क्या करता है, एक एग्जांपल दे रहा हूं ना, मैंने कुछ नंबर्स लिख दिया, 10, 20, 30, 40, 50, 60, है ना, यहाँ पे 70 देख लो। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 नंबर्स हमने लिख दिए आपके सामने, ठीक है ना। मैं ये पूछ रहा हूं कि बीच वाला नंबर कौन सा है, कौन सा है। देखो ज्यादा बुद्धि नहीं लगा, सभी ने सही जवाब दिया। एग्जैक्टली exactly। तो 40 मीडियन हो गया, 40 क्या हो गया, मीडियन हो गया। तो दोस्तों मीडियन क्या करता है, एक पूरे सीरीज को दो हिस्सों में बांटता है। दो हिस्सों में, ये देखो, ये बायां सीरीज लेफ्ट पार्ट और ये राइट पार्ट, ये एक मीडियन का पोर्शन है, यानी 40 इज द मीडियन। और एक हो गया लेफ्ट पार्ट और एक हो गया राइट पार्ट। 40 बीइंग द मीडियन, 40 बीइंग द, एवरीवन 40 बीइंग द, 40 बीइंग द, खत्म हो गया, 40 है मीडियन। अब क्वार्टाइल क्या करता है, मीडियन एक सीरीज को दो हिस्सा में बांटता है। क्वार्टाइल नाम से क्या लग रहा है, एक सीरीज को क्वार्टर, चार हिस्सा में बांटेगा। तो अब अगर चार हिस्सा में बांटना है एक सीरीज को, लिपिका यहां पे ध्यान देना, तो लिपिका ये एक हिस्सा हो गया, ये एक हिस्सा हो गया, है ना। चार हिस्सों में बांटना है अगर आपको, तो ये देखो, ये एक हिस्सा, ये एक हिस्सा और ये एक हिस्सा हो गया। अब देखो इक्वली कटा है, एक, दो, तीन और चार। सर आपको कैसे पता इक्वली कटा है, क्योंकि तुम देख ले, जब कट गया तो हर जगह जो नंबर्स बचा वो एक ही बचा। इधर देख, इधर एक बचा, इधर एक बचा, इधर एक बचा और एक इधर बचा, मतलब चार इक्वल पार्ट्स में काटा हूं, चार इक्वल पार्ट्स में। लेकिन एक दिक्कत है, एक दिक्कत है, दिक्कत पर मैं बाद में आऊं, दिक्कत में मैं बाद में आऊंगा। मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूं। जब हमने चार पार्ट्स में काटा सीरीज को, जो पहला पार्ट होता है ना, उसको फर्स्ट क्वार्टाइल बोलते हैं। जो दूसरा पार्ट होता है उसको सेकंड क्वार्टाइल बोलते हैं। मतलब सेकंड क्वार्टाइल ही मीडियन है क्या, हाँ। अरे क्योंकि सेकंड क्वार्टाइल सीरीज को कितने हिस्सों में बांट रहा है, दो। मीडियन भी कितने हिस्सों में बांटता है, दो। तो सेकंड क्वार्टाइल इज मीडियन। इसलिए कभी कोई सेकंड क्वार्टाइल पूछता नहीं है, मीडियन पूछ लेता है। क्या बात समझ आ रहा है क्या। और थर्ड क्वार्टाइल हो गया ये Q3, समझ आ गया। याद रखना Q1 को लोअर क्वार्टाइल बोलते हैं और Q3 को हम लोग अपर क्वार्टाइल बोलते हैं। लिख लो एक बार ये सब बात साथ में। Q1 लोअर क्वार्टाइल, Q2 मीडियन है, Q2 मीडियन है, Q3 अपर क्वार्टाइल है। क्लियर है, क्वार्टाइल खत्म।
क्वार्टाइल का मेन बात खत्म हो गया। परसेंटाइल, अच्छा परसेंटाइल से पहले आओ डेसाइल में। हेडिंग क्या बोलो सर, क्या फॉर्मूला सबका सेम होता है? हाँ। तो तुम लोग अगर ये सोच रहा है क्या फॉर्मूला लिखाना क्यों नहीं सिखा रहे हैं, फॉर्मूला क्या है, सबका सेम फॉर्मूला होता है। इस वजह से पहले कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। डेसाइल एक सीरीज को कितना हिस्सा में बांटेगा, नाम में ये 10 डेसाइल। डेसाइल बोले तो 10, तो यानी कि डेसाइल एक सीरीज को कितने हिस्से में बांटेगा, 10 हिस्सों में बांटेगा। अब उसमें ऐसे पूछेगा डेसाइल 1 निकाल, डेसाइल 2, डेसाइल 3, डॉट 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 डेसाइल 9 तक। अरे बात समझ में आ रहा है क्या, बात समझ में आ रहा है क्या? यस सर, डेसाइल हो गया। परसेंटाइल, ये परसेंटाइल तुम लोग आगे बहुत पढ़ने वाला है, सुनने वाला है। परसेंटाइल, परसेंटाइल जो बड़े फॉरेन यूनिवर्सिटीज के एग्जाम है या अपने इंडिया के अंदर एग्जाम्स होते हैं ना, कुछ कंपिटिटिव एग्जाम्स में रिजल्ट परसेंटाइल में आता है। किसको किसको पता है ये बात, परसेंटाइल में। अच्छा पहले परसेंटाइल क्या करता है, एक सीरीज को 100 हिस्सों में बांटता है। कितने हिस्सों में बांटता है, 100 हिस्सों में। ये समझ आया? पर अब परसेंटेज और परसेंटाइल में फर्क समझो, वरना जीवन भर सेम समझोगे। एक चीज समझो सर, एक स्टूडेंट है, दो स्टूडेंट एक्चुअली। एक बच्चा लाया अपने एग्जाम में 99 परसेंटेज, है ना। एक बच्चा अपने एग्जाम में लाया 99 परसेंटाइल। क्या फर्क है दोनों बच्चा लोग में, समझो बात को। तुम लोग अभी जो रिजल्ट लाता है, तुम्हारा जो रिजल्ट है वो किसके टर्म्स में आता है, परसेंटेज के टर्म्स में, है ना, परसेंटेज के टर्म्स में। ये अलग बात है कि तुम्हारा बचा हुआ एक आता है, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इसमें मतलब क्या होता है। परसेंटेज का मतलब होता है कि तुम अगर 100 नंबर का एग्जाम लिखा था, तुम अगर 100 नंबर का एग्जाम लिखा था तो तुम उसमें 99 लाया था। मतलब 100 नंबर के पेपर में तुम 99 मार्क्स का सही किया था, ये परसेंटेज का मतलब होता है। बात को समझो, बात को समझो। पर कोई 99 परसेंटाइल लाया है, इसका मतलब क्या है पता है, उसका मार्क्स कितना है नहीं मालूम हम लोग को, उसका मार्क्स कितना है हम लोग को मालूम, पर जितने लोग एग्जाम दिए थे वो उनमें से 99 परसेंटेज से बेटर है। रुक जाओ, हजम करो बात को, समझ आएगा, समझ आएगा। इसलिए बोला कि सुनो, अगर खाली परसेंटाइल का फॉर्मूला लर्न करके चल जाएगा तो दिक्कत है, लर्न तो हो ही जाएगा, बात समझो। किसी का अगर 99 परसेंटाइल आया, किसी का आया 99 परसेंटाइल, कभी सुन लिया भूल से, तो इसका मतलब है जितना लोग एग्जाम दिया था उस एग्जाम में वो 99 परसेंटेज लोगों से बेटर है। मतलब अगर 100 जन दिया था तो उससे आगे खाली एक ही जन है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है ना, वो इसी बेसिस पर होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पर्पस क्या होता है, अब एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, अब एक एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल पिक करके देते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा फ्रेंड एक भवेश, ठीक है ना, वो एक ठो एग्जामिनेशन दिया, वो एक एग्जामिनेशन के लिए अपियर किया जो कि बेसिकली अपना एमबीए का एग्जामिनेशन था, ठीक है ना। तो वो आईआईएम कलकत्ता से हालांकि अपना एमबीए किया था। तो वो क्या है कि उसमें उसका एक बार आया था एमबीए में कुछ 97 परसेंटाइल। उस टाइम पे बेचारा पढ़ के नहीं गया था, बोला तो 97 परसेंटाइल आया। मतलब उस एग्जाम में 100 में से 97 जनों से वो बेटर था। पर तुम समझ, एग्जाम क्या 100 जन दिया था क्या, एग्जाम तो लाखों जन दिया था, सीट्स तो लिमिटेड होता है। तो तुम अगर 97 परसेंटाइल पे है तो तुम्हारा हालत बहुत खराब है। तुम टॉप एमबीए इंस्टीट्यूट में कैसे जाएगा, क्यों? क्योंकि तुम्हारे आगे हजारों जन है, इंस्टीट्यूट में तो 100 200 300 जनों का बैच होता है एक ईयर में एडमिशन के लिए। तो अगर तुम टॉप आईआईएम्स को भी कंसिडर कर लेगा, 5 टॉप आईआईएम्स को भी कंसिडर कर लेगा, है ना, एबीसीडी अहमदाबाद बैंगलोर कलकत्ता दिल्ली, अगर तुम ये सब कंसिडर भी कर लेगा तो उसके बाद भी तो कुल मिला के जो सीट्स है 400 भी कर दे तो 1500 सीट्स है। और वो 97 परसेंटाइल लाया था, मतलब ये टॉप 4-5 में हो नहीं रहा था उसका। तो फिर एग्जाम दिया था और फिर 99 परसेंटाइल लाया। अब जब फिर 99 परसेंटाइल लाया, इसका मतलब क्या है कि वो 99 परसेंटेज लोगों से बेटर था, मतलब उसके आगे सिर्फ 1% था। हम आज जो सम्स कराएगा उसमें ये बहुत इंफॉर्मेशन काम आने वाला है। जो लोग ये टॉपिक पहले किया है दे नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट।
बात समझ में आया क्या? यस सर। तो अगर कोई 99 परसेंटाइल लाया मतलब वो 99 परसेंटेज से बेहतर है, दैट्स इट। इधर तक किसको किसको क्लियर है? इधर तक क्लियर है ना? चलो ठीक है। अभी परसेंटाइल ये सब हो गया। अब फॉर्मूला में एक बार मीडियन का फॉर्मूला रिवाइज करते हैं। किसका बोलो तो? मीडियन का। इधर आओ। मीडियन। अब तुम लोग को पता है, एक होता है एक होता है क्लास इंटरवल बेस्ड डिवीजन, एक होता है क्लास इंटरवल बेस्ड डिवीजन, और एक होता है अच्छा बाय द वे जिसको कंटिन्यूअस सीरीज भी बोलते हैं। ये लिख सकता है साथ में, हाँ। शशो तो बात समझ आ रहा है क्या? इसको कंटिन्यूअस सीरीज, हर्षित ठीक है, इसको कंटिन्यूअस सीरीज भी बोलते हैं। और भैया इसको ना, ये जो अब नेक्स्ट बोल रहा हूं, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी बेस्ड डिवीजन, यानी कि ये आप लोगों का डिस्क्रीट सीरीज भी हुआ। ये हो गया आप लोगों का डिस्क्रीट सीरीज, ये हो गया डिस्क्रीट सीरीज। चल ठीक है सर। आप हेडिंग लिखवाया क्वार्टाइल परसेंटाइल डेसाइल, फॉर्मूला आप मीडियन का क्यों करा रहा है? अरे भाई मीडियन का फॉर्मूला याद हो गया तो सारा याद हो गया, तुम्हारा जितना क्वार्टाइल परसेंटाइल डेसाइल है सब निकल जाएगा। बस सुन लो। पहले डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है, रजीत याद है क्या? डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है? देखा, इसीलिए हम बता रहे थे। डिस्क्रीट सीरीज का मतलब होता है कि मान लो एक मार्क्स का कॉलम बनाया मैं और एक फ्रीक्वेंसी का कॉलम मैं बनाया। तो मान लो एक एग्जाम में टेस्ट हुआ था, मान लो 10 नंबर का टेस्ट हुआ था। तो 2 नंबर लाने वाले 6 जने थे, है ना। 5 नंबर लाने वाले 7 जन थे, है ना। 8 नंबर लाने वाले 10 जन थे, और 10 में से 10 लाने वाले 23 जन थे। कितना भी जन था, डजेंट रियली मैटर, 27 रहा होगा जो भी। तो अगर आप लोग टोटल ऐड करेगा तो 13 और 23 और ये 50, तो टोटल 50 जन एग्जाम दिया। 50 जन एग्जाम दिया और ये इंडिविजुअल मार्क्स था। जब कोई डेटा इस ढांचे में बना के आए, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। क्या बोलते हैं इसको, बोलो? डिस्क्रीट सीरीज। किसको किसको चमका? लेकिन एक बात समझ यार, कि हम इतना सारा इंडिविजुअल मार्क्स को पिक नहीं कर सकता है। सोच के देख, 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है, तो हम 1 नंबर कितने लोग का आया, 100 में से 3 कितने का आया, 100 में 2 कितना का आया, 100 में 0 कितना लाया, 100 में 100 कितना लाया, ऐसे हम कितना कितना बड़ा कॉलम बनाएगा यार। उस समय हम लोग क्या करता है ना, ज्यादा प्रैक्टिकल काम करता है, और हम लोग मार्क्स को ऐसे बांट देता है कि देखो 100 नंबर का टेस्ट हुआ, 100 नंबर का टेस्ट हुआ, तो यार जो 0 से 20 आया वो लोग एक ही ग्रेड का है। जो लोग 0 से 20 नंबर लाया होगा 100 में से, वो लोग सब एक ही ग्रेड का है। 20 से 40 वाला सेम कैटेगरी है, 40 से 60 सेम कैटेगरी है, 60 से 80 सेम कैटेगरी है, और 80 से 100 वाला सेम कैटेगरी है। हाँ या ना? तो अब जब मैं इसका फ्रीक्वेंसी निकालता हूं, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर मी टू डू दैट। व्हाई इट बिकम्स इजी फॉर मी टू डू दैट? बिकॉज नाउ कैरेक्टराइजेशन और जो क्लासिफिकेशन है थोड़ा इजी हो गया मेरे लिए। तो मैं 0 से 20 वालों को, मान लो 10 जने हैं सर। एक क्वेश्चन है, ये पुराना क्लास में बोला हुआ है बट एक बार फिर बोल रहा हूँ। किसी का 0 आया तो वो इस कैटेगरी में, किसी का 20 आया तो वो नीचे वाली कैटेगरी में होगा, ऊपर वाली कैटेगरी में नहीं होगा। हटाओ, आगे बढ़ो। 10 जन है, 6 जन है, 8 जन है, तो यहाँ पे 24 कर दिया। 7 जन है तो 31 कर दिया, और 31 है तो 19, 50 कर दिया। कुछ भी मैंने भरा अभी एक बार के लिए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब हमने ऐसा कुछ कवर किया, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। किसको किसको समझ आता है? समझ आता है? हाँ। तो यार आप मीडियन बताओ ना, मीडियन मीडियन। मीडियन को सेकेंड क्वार्टाइल भी बोलते हैं, मीडियन को। देखो, अब जवाब सुनो। ऐसा है कि अगर ये वाला कैटेगरी है तो मीडियन होता है n+1/2th आइटम। बोलो बोलो, n+1 बाई, लिख लो पहले एक बार, फिर निकाल के देता हूं। ऑनलाइन वालों वीडियो इनएक्टिव है कुछ लोगों का।
मीडियन इक्वल टू एन प्लस वन बाई टू एथ आइटम हो गया। बोलो एवरीवन, मीडियन हो गया एन प्लस वन बाई टू एथ आइटम। तो एवरीवन अगर मीडियन हो गया एन प्लस वन बाई टू एथ आइटम, तो ये हो गया 50 प्लस वन बाई टू एथ आइटम, 51 बाई टू एथ आइटम, यानी कि क्या है बोलो, 25.5 आइटम। बराबर है? कुछ पूछ रहे हो क्या? तो अगर 25.5 आइटम पूछा है ना, अब आप लोग यहां पर ध्यान से समझना, यहां पर एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का अपने एक कॉलम बनाएंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का अपने एक कॉलम बनाएंगे। किसका बनाएंगे बोलो? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। अब अगर अपने को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना है ना, तो अपने यार ऊपर से नीचे तक ऐड करते चलेंगे। ऊपर से नीचे तक ऐड करते चलेंगे का मतलब क्या हुआ? ये देखो 6, तो पहले 6। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता पता है? कि 2 या 2 से कम कितने जनों का आया? तो 6 जनों का आया ना। वैसे ही 5 या 5 से कम कितने जनों का आया? 6 बोलने से नहीं चलेगा, 6 प्लस 7। तो बस ऊपर से नीचे ऐड करते जाओ, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? अच्छा, 13 प्लस 10 कितना हो गया? 23। और 23 प्लस 27 हो गया 50। 50। अब मैं बोल रहा हूं तुमको 25.5 आइटम, बोलो बोलो, 25.5 आइटम। अरे यार, अगर 25.5 आइटम बोले, हेलो, 25.5 आइटम बोले, तो 25.5 किसके किस समय आता है? 23 के बाद। समझा? फिर से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम देखना है। कौन सा कॉलम देखना है? तुम देखना कि 25.5 से जस्ट कम कौन सा नंबर है? 23। उसको भूल जा, 23 को भूल जा। तो उसको जब भूल गया, तुम जब 23 को भूल गया, तो जो नेक्स्ट आइटम तुम्हारा आया 25.5, वो है ये 50 में लाई कर रहा है, हाँ या ना? तो यहाँ पे नंबर कौन सा बताओ? मार्क्स में नंबर कौन सा बोलो? 10। तो आंसर हो गया 10। तो आंसर हो गया 10। तो यानी कि जो मीडियन मेरा आएगा, बोलो बोलो, क्या आएगा मेरा? मीडियन। मीडियन मेरा आ जाएगा 10। कहानी खत्म। मीडियन आ गया 10। इसको इसको क्लियर है यार? कम ऑन, शो ऑफ हैंड्स। अब सर, आप एक बात बोला था। अच्छा चल ठीक है, ये बाद में बोलता है। एन प्लस वन बाई टू एथ आइटम, एन प्लस वन बाई टू एथ आइटम। अब यहां पर देखो, यहां तक क्लियर है? अब मैं तुम लोगों को क्या बोल रहा हूं, यहां पर ध्यान देना। यहां पे एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाएगा। किसका कॉलम बनाएगा बोलो? क्यूमुलेटिव। अच्छा, ये कंटिन्यूअस सीरीज है। कौन सा सीरीज है? समझ आ रहा है? तो कंटिन्यूअस सीरीज है। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। अगर कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन, पहला बात, कंटिन्यूअस सीरीज का सम तो बाद में करेंगे, पहले फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाओ। तो 10 हो गया, 16 हो गया, 24 हो गया, 31 हो गया, और क्या आ गया बोलो? 50 आ गया। क्या आ गया बोलो? 50 आ गया। सबसे पहले, सबसे पहले जब कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन आता है, तुमको क्लास इंटरवल निकालना पड़ेगा या मीडियन क्लास निकालना होगा। मेरा जबान ये चेंज हो जाएगा। जब हम क्वार्टाइल पढ़ा रहा होगा या करवा रहा होगा, तब हम बोलेगा क्वार्टाइल क्लास, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। परसेंटाइल में हम बोलेगा परसेंटाइल क्लास, डेसाइल में हम बोलेगा डेसाइल क्लास। तो सबसे पहले मीडियन क्लास निकालने का तरीका समझो। मीडियन क्लास इज इक्वल्स टू एन बाई टू एथ आइटम। बोलो बोलो, एन बाई टू एथ आइटम, एन बाई टू एथ आइटम। अच्छा, खुशबू एन क्या है? हमेशा मैडम सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। खुशबू एन क्या है? हमेशा सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। और खुशबू ये देखो, ये दोनों मैच कर रहा है, हाँ या ना बोलो। अब देखो, सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो यानी कि 50/2 है, 50/2 है। अब इधर ध्यान देना, मीडियन क्लास, तो 50/2, देखो, n/2th आइटम,
मतलब 50/2th आइटम। 50/2th आइटम का मतलब क्या होता है बोलो? 25th आइटम। तो अब अगर आया 25th आइटम, एवरीवन, अब अगर आया 25th आइटम, अब अगर आया 25th आइटम, तो फिर से अब देखो यार, 25 कहां लाई कर रहा है? 25 कहां लाई कर रहा है? 24 के बाद, 24 के बाद। तो ये देख ले, ये हो गया मीडियन क्लास। ये मीडियन नहीं हुआ? ये मीडियन। अरे मीडियन तो तब होता ना भाई शौर्य, जब एक वैल्यू मेरे को मिलता। यहाँ पे तो देख 60 से 80 लिखा हुआ है, तो क्या हम वैल्यू ढूंढते फिरे? मीडियन क्लास इक्वल्स टू n/2th आइटम, यानी कि 25th आइटम, यानी कि बोलो बोलो, 25th आइटम। 25th आइटम। तो अब ऐसा है कि अगर 25th आइटम है, यहां पर समझना बात को, यहां पर बात को समझना, मीडियन क्लास है 25th आइटम। मीडियन क्लास का मतलब क्या बोलो? 25th आइटम। तो अब अगर ऐसा है 25th आइटम, 25th आइटम का मतलब हो गया ये 60 टू 80 वाला इंटरवल। बोलो बोलो, ये 60 टू 80 वाला इंटरवल। तो अब मीडियन क्या होगा यहां पर समझना। अब मीडियन क्या होगा यहां पर समझना। L1 प्लस n, अच्छा फॉर्मूला, फॉर्मूला, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। L1 प्लस n/2 माइनस CFP, लोअर क्लास इंटरवल, बोलो बोलो, लोअर क्लास इंटरवल प्लस n/2। अच्छा n/2 तो तुम लोग यहां पर कर चुका है। n/2 लोअर क्लास इंटरवल प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द, बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द, इनटू क्लास इंटरवल, इनटू क्लास इंटरवल। सर ये एक बार पेन है, बट सब जगह यही फॉर्मूला है, तो फिर कोई टेंशन नहीं है। एक बार और बोलेंगे क्या अपने लोग? L1 प्लस, बोलो बोलो, L1 प्लस n/2 माइनस CFP बाई FM इंटू आई। L1 प्लस n/2 माइनस CFP बाई FM इंटू आई। फिर से L1 प्लस n/2, फिर से L1 प्लस, एक और बार, L1 प्लस n/2 माइनस CFP बाई FM इंटू आई। एक और बार, L1 प्लस n/2, फिर से L1, L1 प्लस n/2 माइनस CFP बाई FM इंटू आई। अब यहां पर ध्यान देना, L1 का क्या मतलब होता है? लोअर क्लास इंटरवल। लोअर क्लास इंटरवल ऑफ व्हाट? लोअर क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास। लोअर क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास का मतलब कितना है? 60। लोअर क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास क्या है बोलो? मीडियन क्लास का लोअर क्लास इंटरवल देखना पड़ता है, इतना ध्यान देना। लोअर क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास मतलब 60, प्लस आता है बोलो क्या? n/2। अब अगर अपने को कोई बोला n/2, तो n/2 यहां पर क्या है बोलो? 25। 25 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास। तो ये अगर मीडियन क्लास है, तो इसके पहले का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है बताओ? 24 है। कितना है बोलो? 24 है। तो यहां पर ये कितना है बोलो? 24। क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास, बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास कितना है बताओ? 7। बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास कितना है? 7। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास कितना है? 7 इंटू क्लास इंटरवल कितना है बताओ? 20 इंटू क्लास इंटरवल कितना है बताओ? इंटू क्लास इंटरवल कितना है बताओ? 20। अब यहां पर देखो, इसको कैलकुलेट कर लो।
1/7 इंटू 20 कितना आया बता देना भाई। जो भी वट एवर इट इज, ठीक है ना। तो 62.857 वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज टेलिंग। तो ये हो गया मीडियन। किसको इसको यहां तक चमका? चमका ना इतना बात। अब यहां पर समझो, तुम लोग ये तो समझ गया ना कि तुम लोग जब जब मीडियन निकाल रहा था तब तक तुम लोग सेकेंड क्वार्टाइल निकाल रहा था। क्या निकाल रहा था? सेकेंड क्वार्टाइल। अब हम लोग लोअर क्वार्टाइल का बात करेंगे। किसका बात करेंगे? लोअर क्वार्टाइल का, यानी कि Q1 का। किसका बात करेंगे? तो अब दोस्तों लोअर क्वार्टाइल अगर है, इसमें भी दो बातें हो सकती है। एक हो सकता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड, और एक हो सकता है वापस से कंटिन्यूअस, है ना। मतलब ये देखो वापस से वही, एक है डिस्क्रीट और एक है कंटिन्यूअस। तो लिखेंगे अपने लोग, एक है डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, और एक है कंटिन्यूअस सीरीज। एक है डिस्क्रीट सीरीज और एक है कंटिन्यूअस सीरीज। अब यहां पर ध्यान देना, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज, हम लोअर क्वार्टाइल का बात कर रहे हैं। जहां जहां 2 था वहां वहां 4 आ जाएगा, बस। यू नो द फॉर्मूला नाउ। मतलब कि जो मैंने कहा ना आपको, n+1/2 आइटम करने को, सेम कुछ सब कुछ सेम करो, बस n+1/2 करने की जगह n+1/4 कर देना। याद रखना डिस्पर्शन का सम्स नहीं होगा अगर क्वार्टाइल परसेंटाइल डिसाइल नहीं आता होगा, है ना। तो n+1/4 आइटम हो गया खत्म। n+1/4 आइटम हो गया। क्या आया बोलो? n+1/4 आइटम। तो ये हो गया एवरीवन n+1/4 आइटम। अब जो भी इसका वैल्यू है वो हो गया खत्म। अब आते हैं कंटिन्यूअस सीरीज पर। अब जब हम लोग आते हैं कंटिन्यूअस सीरीज पर, कंटिन्यूअस सीरीज में जो निकालने का तरीका है वो क्या है? देखो यहाँ पर L1 प्लस n/4 माइनस cumulative frequency of the class preceding the median class, sorry, quartile class, cumulative frequency of the class preceding the quartile class by frequency of the quartile class into class interval। चेक कर ले फॉर्मूला सेम है कि अलग है, बता दे। सेम है अलग है? सेम है। हाँ, यहाँ पर अच्छा हर्षित, ये क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ आप क्वार्टाइल क्लास कैसे निकालते हो। मेरा सवाल है भाई, वहां मीडियन क्लास तुम कैसे निकालता था? वहां पे तुम n/2 आइटम करके करता था, तो यहाँ पे क्वार्टाइल क्लास करने के लिए क्या करेगा बोलो? n/4 आइटम। n/4 आइटम। इज इट क्लियर एवरीवन? तो ये हो गया आप लोगों का क्वार्टाइल क्लास का फॉर्मूला, या ये हो गया आपका क्वार्टाइल क्लास निकालने का तरीका। इज इट अंडरस्टूड एवरीवन? चलो सही है यार। तो ये आपका डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज हो गया। अब आते हैं अपर क्वार्टाइल पे। अब आते हैं अपर क्वार्टाइल पे। आते हैं अपर क्वार्टाइल पे। इसमें ऐसा है अपर क्वार्टाइल में, एक है डिस्क्रीट सीरीज और एक है कंटिन्यूअस सीरीज। एक है डिस्क्रीट सीरीज और एक है कंटिन्यूअस सीरीज। अभी ऐसा है, अपर क्वार्टाइल मतलब थर्ड क्वार्टाइल। बोलो बोलो, अपर क्वार्टाइल मतलब थर्ड क्वार्टाइल।
अच्छा, हम सम आप लोगों को ऐसे करवा रहे हैं ना कि फॉर्मूला लिखाते जा रहा है, फिर एक क्वेश्चन लेगा, उसी में क्वार्टाइल 3, परसेंटाइल 10 ऐसे करके सारा वेराइटीज को मिक्स एंड मैच कर देगा। उससे क्या है कि 10 तरीके का सम नहीं करना पड़ेगा सेम चीज को समझने के लिए, है ना। तो डिस्क्रीट सीरीज में आप लोगों का जो थर्ड क्वार्टाइल होता है वो होता है, यहाँ पर सुनना, 3 टाइम्स n+1/4th आइटम, 3 टाइम्स n+1/4th आइटम, 3 टाइम्स n+1/4th आइटम, मतलब n+1/4th आइटम नहीं, 3 टाइम्स n+1/4th आइटम। लिख लो फटाफट। और क्वार्टाइल 3 क्या होता है? L1 प्लस, अच्छा यहाँ पर ध्यान दे, अब यहाँ पर n/4 होगा कि 3n/4 होगा? अब 3n/4 होगा, क्योंकि थर्ड क्वार्टाइल है तो 3n/4। फर्स्ट था तो n/4, सेकंड था तो 2n/4, 2n/4 कट कटा के ही तो n/2 होता है, इसीलिए चेक करना मीडियन में तुम n/2 लिखता था। तुम सोच के देख, n/2 को ही तो तुम 2n/4 बोलता है, तो वो सेकंड क्वार्टाइल नहीं हुआ क्या? हाँ सर, वी हैव अंडरस्टूड। तो L1 प्लस 3n/4 माइनस CFP बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम क्वार्टाइल क्लास इनटू क्लास इंटरवल। और इधर पे क्वार्टाइल क्लास कैसे निकलेगा, इफ दैट इज योर क्वेश्चन, तो ले लो भाई। क्वार्टाइल क्लास आप लोगों का यहाँ पे निकलेगा 3n/4th आइटम करके, 3n/4th आइटम करके निकलेगा, 3n/4th आइटम करके निकलेगा। किसको किसको यहाँ तक क्लियर है? कम ऑन यार। डन है क्या एवरीबॉडी? चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़ते हैं। मान लो कोई हमसे पूछता है 98th परसेंटाइल निकाल, 98th परसेंटाइल निकाल, परसेंटाइल, परसेंटाइल कोई, पे अटेंशन एवरीवन। तो अगर कोई हमसे परसेंटाइल पूछ रहा है एवरीवन, अगर कोई हमारे से परसेंटाइल पूछता है, मैं वापस से ही बोलता हूं कि भाई क्या पूछ रहा है, डिस्क्रीट पूछ रहा है कि कंटिन्यूअस पूछ रहा है? इधर देखो, अगर मान लो परसेंटाइल में कोई मेरे से पूछता है P98, अच्छा P98 का मतलब क्या होता है, ऐसे पढ़ते हैं इसको, 98 परसेंटाइल, P98 का मतलब क्या होता है बोलो, 98 परसेंटाइल। इज इट डन एवरीवन? सो अब अगर कोई मुझको 98 परसेंटाइल पूछ रहा है, तो यहां पर देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, P98। अच्छा, 98 परसेंटाइल है, तो देख, ऐसा n+1/100 करना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटाइल आउट ऑफ 100 होता है। पर अगर 98 है तो यहाँ क्या लिखेंगे, 98। अच्छा 97 बोलता तो यहाँ पे क्या लिखते, 97 लिखता। किसको किसको समझ आ रहा है भाई? मैं बात समझ में आ रहा है? अच्छा, ये हो गया। और अगर अपने इस सीरीज में आए तो इधर पे फॉर्मूला क्या है, 98 परसेंटाइल इक्वल्स टू L1, L1 प्लस 98p/100, L1 प्लस 98p/100 माइनस cumulative frequency of the class preceding the percentile class, यानी 98th percentile class by frequency of percentile class into class interval। ये हो गया आप लोगों का तरीका कंटिन्यूअस सीरीज को सॉल्व करने का, ये हो गया कंटिन्यूअस सीरीज को सॉल्व करने का तरीका। किसको किसको क्लियर है यार? कम ऑन। सेम चीज डेसाइल के साथ, अब डोंट टेल मी कि सर डेसाइल भी बताओ, डेसाइल में बस आउट ऑफ 10 होता है, डेसाइल में बस आउट ऑफ, चल एक लिख ही लेना, जब इतना नोट्स बना लिया तो एक और में क्या जा रहा है। लो, डेसाइल, मान लो कोई हमारे को बोलता है यार डेसाइल 7 निकालो, यानी 7th डेसाइल निकालो, तो मैं इसमें क्या बांट रहा हूं, ये हो गया डिस्क्रीट सीरीज,
और एक हो गया आपका कंटिन्यूअस सीरीज, एक हो गया आपका कंटिन्यूअस सीरीज। अब अगर कोई हमारे को डेसाइल का पूछता है ना, यहाँ पर ध्यान से सुनना, मान लो हमें कोई बोलता है सेवेंथ डेसाइल निकालो, कोई हमें बोलता है सेवेंथ डेसाइल निकालो, सो व्हाट डू वी डू, 7 × n + 1/10, सेवेंथ है तो 7/10। देख ये याद रख, क्वार्टाइल में बाई 4 होता है, डेसाइल में बाई 10 होता है, परसेंटाइल में बाई 100 होता है। डन है। देवेश समझ आ रहा भाई? अब अगर यहां तक बात समझ आया, अभी कंटिन्यूअस सीरीज में कर लो यार। सेवेंथ डेसाइल अगर निकालना है इधर पे तो सेम L1 प्लस, इस बार 7n/10 होगा, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेसाइल क्लास इनटू क्लास इंटरवल। हो गया, कहानी खत्म, कहानी खत्म। बोलो। तुम ये बोल रहा है, हाँ तो इसमें तो बाई 10 ही किया ना। हाँ अच्छा लिख दे रहा तो 7n/10, मतलब तुम बोल रहा है डेसाइल क्लास निकालोगे, बाबू जो यहाँ लिखता है वही होता है, तो 7n/10 होगा, और क्या। समझ में आया कि नहीं आया तेरे को? यस सर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। डन है, चलो ठीक है, लिख लिया ना। क्वेश्चन लिखो पहले, क्वेश्चन लिखना पहले। और एक और चीज, एक फॉर्मूला लिख ही लो इंटर क्वार्टाइल रेंज का। इंटर क्वार्टाइल रेंज, Q3 - Q1, ये होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या हुआ बोलो? Q3 - Q1। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या हुआ बोलो? Q3 - Q1। इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला बोलो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लो क्वेश्चन लो। The marks obtained, the marks obtained out of 50 by students of class 11 of a school in maths are, देखो ऐसा है, कॉलम बनवा दे रहा हूँ, एक मार्क्स का और एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का है। हाँ, एक मार्क्स का और एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का है। वो वाला कॉलम खाली है, ये हम बस ऐसे ही सोल्यूशन के लिए बनाए हैं, बाद में काम आएगा। मार्क्स, हाँ, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। तो लिख लो मार्क्स 20 28 जनों का, 28 मार्क्स, अच्छा मार्क्स 20 6 जनों का है, सॉरी 28 15 जनों का है, 25 नंबर 23 जनों का है, 47 जन, 47 मार्क्स 16 जनों का, 35 मार्क्स 8 जनों का, 9 मार्क्स 7 जनों का, 38 मार्क्स 4 जनों का, 49 मार्क्स 2 जनों का, एंड 17 नंबर 9 जनों का। पहले क्वेश्चन कॉपी करो, फिर बोलता हूँ आगे।
लिखो फाइंड लिखा क्या इतना? फाइंड मीडियन लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल फोर्थ डेसाइल 95th परसेंटाइल। अटैक सॉल्व करना एवरीवन। क्या हुआ? फाइंड मीडियन लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल डेसाइल 4 परसेंटाइल 95। मीडियन लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल डेसाइल 4 95 परसेंटाइल। लिख लिया क्या? टेबल एक बार फिर डिस्प्ले कर दे रहा है क्योंकि काम आएगा, लोगों का टेबल कॉपीड नहीं है। ठीक है, मीडियन लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल डेसाइल 4 और 95th परसेंटाइल। हाँ, ये रहा, देख लो। मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कॉलम देख लिया? मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कॉलम देख लिया? चलो ठीक है यार। अटैक हिंट सबसे पहले ये है ना कि यहां पर देखो, इधर देखो। यहाँ, हाँ 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 हाँ, यहाँ पे जो मार्क्स वाला कॉलम आपको दिया हुआ है ना, ये हैपहैज़र्ड है, मतलब कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट में नहीं है। तो पहले इसको असेंडिंग में, प्रेफरेबल है असेंडिंग में, पहले अरेंज करो फिर सॉल्व करना, तो बेटर होगा क्वेश्चन, वरना फंस जाओगे। अंडरस्टूड? तो वो बदमाशी ये लोग करेगा बीच बीच में। चलो सॉल्व करो। मीडियन लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल डेसाइल 4 95th परसेंटाइल, बराबर है। सो अभी अपने लोग यार इसको सॉल्व करेंगे। ये है फ्रीक्वेंसी, और पहले रीअरेंजिंग द टेबल, तो अपने लिखेंगे यहाँ पर रीअरेंजिंग द टेबल। देखो अपने को ना इधर पे एवरीवन पांच छह चीजें निकालने बोली गई है। मीडियन लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल फोर्थ डेसाइल और 95th परसेंटाइल। बात समझ में आ रहा है? फॉर्मूला सेम रहेगा, अपने एक एक करके डिस्कशन करते हैं। देखो यहाँ पर पहले रीअरेंज करो टेबल को, है ना। तो यहाँ पर आ गया मार्क्स, फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ आ गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो अभी मार्क्स में ऐसा है, पहले 9 है, फिर 17 है, फिर 20 है, 25 है, 28 है, 35 है, 38 है, 47 है और 49 है।
और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनका ये मार्क्स है यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है वो है 7, 9, 6, 23, 15, 8, 4, 16, 2। पहले ये लिख लो फटाफट एवरीवन। हो गया क्या? तो अब आप लोगों को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने का 7, 16, 22, 45, 60, 68 है, 72, 88 और यहां पर आ गया 90। हियर वी गेट 90। तो हमारा जो n है एवरीवन, हमारा जो n है वो कितना आया बताओ? 90 आया। n कितना है बताओ? 90। अब क्या है यहां पर देखना है, यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन क्या मांग रहा है अपने से? मीडियन मांग रहा है। क्या मांग रहा है अपने से? मीडियन। यार ये डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है कि कंटिन्यूअस सीरीज का? डिस्क्रीट का। किसका है सर? कैसे पता? क्योंकि क्लास इंटरवल मेंशन्ड नहीं है। क्योंकि क्लास इंटरवल मेंशन नहीं है तो मीडियन हो गया एवरीवन, मीडियन हो गया। इधर देखो, मीडियन है n+1/2th आइटम, n+1/2th आइटम, तो यानी कि 90+1/2th आइटम। तो यार अगर 91/2 है, यहां पर ध्यान से समझना, 91/2 है ना बाय द वे? हाँ ठीक है, 91/2 है तो 45.5 आइटम आ रहा है। किसको इसको क्लियर है यार? यही बताया था लक्ष्य, यही बताया था। तो अब 45.5 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ लाई कर रहा है? आई थिंक 45 के बाद लाई कर रहा है। तो अगर मैं 45 के बाद लाई कर रहा है तो नंबर क्या आ गया? 28। तो अपने बोल देंगे, अच्छा 45 के बाद ही है ना? हाँ ठीक है, 28। तो अपने बोल देंगे 28। नेक्स्ट क्वार्टाइल 1। क्वार्टाइल 1 ही था ना अपना? तो n+1/4th आइटम होगा। n+1/4th आइटम, हाँ बोलो। हाँ तो मैडम 90+1 जो है वो साथ में है। मतलब ऐसा है कि 90+1 91 आया, तो 91/2 करके मैडम 45.5 आया ना। समझ आया? और वो 45 के बाद लाई करता है तो हमने बस इसको ऐसा आंसर बता दिया। ठीक है? तो n+1/4, तो यार ये क्या होगा? 90+1/4th आइटम, तो 91/4th आइटम। अब 91/4 करते हैं, कितना? तो अगर 22.75 आइटम आया आपका तो 22 को एक्सीड करो और यहां पर आया, आगे बढ़ो। तो इट इज 25 दैट यू ऑल आर गेटिंग, है ना? 25 यू ऑल आर गेटिंग, तो ये 25 है। देखो यहां पर ना एक छोटा सा बात और ऐड कर देता है, एक छोटा सा बात और ऐड कर देता है। पहला बात ये अपने जो कर रहे हैं ना एकदम परफेक्ट है, सही है। कुछ जगह पर ना व्हाट दे सेज कि नहीं, अगर डेसिमल में आया तो उसके लिए भी अकाउंट करो। है माने डेसिमल में भी आया उसके लिए भी अकाउंट करो का मतलब क्या होता है? सुन लो, बात बहुत बड़ा नहीं है। n+1/2th आइटम तक सबको क्लियर है क्या? सबको क्लियर है ना? बस बहुत छोटा सा बात है, सुन लो अभी। एवरीवन प्लीज सुन लेना।
ज्यादा और ज्यादा प्रिसाइज आंसर चाहिए ना। 45.5 को दो हिस्सा में ब्रेक कर सकता है। कम ऑन गेस व्हाट? 45, रुक जाओ, 45 लिखा, 45th आइटम लिखा, और ये बेटर है। तो ये बता रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ बहुत हाई तौबा वाला बात नहीं है, बस सुन लेना और यही करना बेटर है। 45th आइटम लिखा, प्लस एक्स्ट्रा कितना बचा है बोलो? 0.5 बचा है, प्लस एक्स्ट्रा क्या बचा है बोलो? तो देखो 0.5 लिखा, 0.5 लिखा। अब 45.5 दो नंबर्स के बीच में लाई करता है, कौन कौन सा? 46 और 45। तो लिख देना इक्वल्स टू 46th आइटम माइनस 45th आइटम। बहुत छोटा बात है। तो अच्छा, तो इधर देखो 45th आइटम हम लोगों का कितना था? 45 कहां पे था बोलो? 25 के बाजू, प्लस 0.5 इंटू, प्लस 0.5 इंटू 28 माइनस 25, 28 माइनस 25, ये कर लिया आपने। तो अगर ये किया, यहां पर ध्यान देना, अगर ये बात किया तो 28 माइनस 25 किया तो 25 प्लस 0.5 इंटू 3 आया, तो 25 प्लस 3 इंटू ये कितना आया? 1.5 आया, 1.5 आया ना? हाँ, तो 1.5 आया, तो ये जो आंसर आपका 26.5 टाइप्स आ रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ, ये एक बार फिर से बता दे रहा है सर, एक बार फिर से बोलना क्या किया आपने, फिर से बोल रहा है। हमने पहले 90 प्लस 1/2th आइटम लिया, सुन लो एवरीवन, 90 प्लस 1/2th आइटम लिया, और उसके बाद आया 45.5 आइटम, तो 45th आइटम प्लस 0.5 इंटू 46 माइनस 45th आइटम। तो बस उसके बाद क्या था? 45th आइटम था 25, 45th आइटम था 25 प्लस 0.5 इंटू 28 माइनस 25 यानी कि 3, फिर जो भी आंसर आया अपने लोग उसको सॉल्व किए। वैसे डन है। आगे वैसे n प्लस 1/4th आइटम है, तो ये क्या है बोलो? 90 प्लस 1/4th आइटम, यानी 22.75th आइटम। तो अब देखो यहाँ पर इसमें भी क्या करना ना, 22nd आइटम, बोलो बोलो 22nd आइटम, प्लस जो एक्स्ट्रा बच गया कितना? 0.75 इंटू 23rd आइटम माइनस 22nd आइटम। तो 22nd आइटम, 22nd कहाँ पे है? 20 पे है, तो यहाँ पर लिख लो 20 प्लस 0.75 इंटू 23rd माइनस 22nd ना, तो यानी कि 25 माइनस 20, बोलो बोलो 25 माइनस 20। हाँ, तो किसको फर्क पड़ रहा है? जो करना है वो तो करना ही पड़ेगा। 20 प्लस 0.75 इंटू 5, और यही करना, यही करना। समझ में आ रहा है ना बात क्या चल रहा है? तो बस ठीक है, ये 3.75 आ रहा है, देख लेना एक बार। हाँ, तो 23.75, इसीलिए बेसिक पार्ट्स ऐड किए हैं कि लर्न हो जाएगा तब तक। नेक्स्ट है फोर्थ डेसाइल, नेक्स्ट है, अच्छा नहीं, लोअर क्वार्टाइल किया ना अभी हम, अपर क्वार्टाइल, सॉरी, क्वार्टाइल 3 एवरीवन, क्वार्टाइल 3। तो अपने इसमें क्या पढ़े थे बोलो? 3 इंटू n प्लस 1/4th आइटम। ये जो n प्लस 1/4 है एवरीवन, ये जो n प्लस 1/4 है, ये कितना बताओ? 22.75 है। क्या है बोलो? 22.75 है। कितना आ गया बोलो? 68.25th आइटम। आयुष पीछे समझ आ रहा है ये बात? अब अगर ये समझ में आया, इसके बाद क्या है? स्वास्तिक देख, 68.25 आया, तो इसका मतलब है 68 आइटम, 68 आइटम, एक्स्ट्रा कितना बचा? 0.25। तो मैं दोनों आइटम्स का डिफरेंस, यानी कि 69th आइटम माइनस 68th आइटम, बस वो लिखना अपने को। 69th वैल्यू या 69th आइटम माइनस 68th वैल्यू या 68th आइटम।
अभी 68th आइटम क्या है? 68th आइटम क्या है? ये है 68। 35 है क्या? 35 है क्या? तो 68th आइटम है 35 प्लस 0.25 इंटू इसके बाद वाला क्या है? 38 माइनस 35 एग्जैक्टली। 38 माइनस 35 कितना आया? 3 आया ना। तो 35 प्लस 3 का 0.25 यानी 0.75 आ रहा है। तो 0.75 आ रहा है, तो आंसर आ गया 35.75। चेक कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। एवरीवन थर्ड क्वार्टाइल हो गया। फिर आते हैं फोर्थ डेसाइल पर। बोलो बोलो किस पे आते हैं? बोलो फोर्थ डेसाइल पे। फोर्थ डेसाइल पे। हेलो, फोर्थ डेसाइल पे। अब अगर फोर्थ डेसाइल पर आना है तो ये क्या होता है? बोलो 4 इंटू एन प्लस 1/10th आइटम। ये हुआ 4 इंटू एन प्लस 1/10th आइटम। अब अगर आ गया, हेलो, 4 इंटू, तुम बता दो उसको पहले, जितना घर का बात है अपना सारा शेयर कर लो पहले। हम वेट कर रहे हैं, तुम करो, बोलो उसको। मन का बात बाद में बता लेना, पहले मेरा सुन लो। एन प्लस 1/10th आइटम है, तो एन क्या था? 91/10th आइटम। तो यानी कि 4 इंटू 9.1 हो गया, यानी 36.4 आ रहा है। 36.4 आइटम। अच्छा, इसको भी वैसे ही ब्रेक करेगा। 36th आइटम प्लस 0.4 इंटू 37th माइनस 36th आइटम। निशी हो गया तुम्हारा? हाँ, वेरी गुड। तो 36th आइटम क्या है यहाँ पर? 36 25 है क्या? वाह। 25 प्लस 0.4 इंटू, यहाँ पे दोनों ही 25 है ना? अरे 37 और 36 दोनों ही तो 25 है। तो आंसर क्या आया इसका? 25 आया। अच्छा, कोई कोई तो होगा नमूना जो कुछ अलग किया होगा। कौन है? कोई है? एक दो जन तो होगा जो कुछ अलग करके दिखाया होगा। तुम नहीं है नॉर्मल। ये हुआ क्या? हाँ, और नॉर्मल मत कर भाई, भूल जा उसको। उसको भूल जा। पुराना फॉर्मूला का बात बोल रहा था। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का फोर्थ डिसाइल हो गया। 95th परसेंटाइल। 95th परसेंटाइल। 95th परसेंटाइल। तो यार ऐसा है, आप लोग देखें, 95 इंटू एन प्लस 1/4 ना, सॉरी, परसेंटाइल है। एक सेकेंड ना, एन क्या था? 90 था। तो 90 प्लस 1/100 होगा ना। हाँ, 90 प्लस 1/100 आइटम, यानी 95 इंटू 91/100 आइटम। कितना आ रहा है बताओ? 86.45 आइटम। तो यानी कि 86th आइटम प्लस 0.45 इंटू 87th आइटम माइनस 86th आइटम। क्लियर है क्या? तो ये अगर हो गया 86 कहाँ गया? इसके बाद ही है, यानी कि 47 पे है। अच्छा, दोनों ही 47 पे है ना?
47 क्या हुआ तनिषा? सब ठीक है? अच्छा अच्छा। 47 आया क्या? हाँ जी सर। 47 हो गया क्या? यस सर। नेक्स्ट है आप लोगों का। अच्छा ये डन है। अच्छा एक 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 चीज और है। ये लोग अगर अपने को बोल देता इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने को, अपने डर जाता क्या? इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है? थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल। ऋषि का बात समझ में आ रहा है? तो इंटर क्वार्टाइल रेंज भी निकाल लो। थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल। तो थर्ड क्वार्टाइल फर्स्ट क्वार्टाइल निकाला तो था। 35.75 और 23.75। हो गया क्या? डन है क्या? यस सर। स्वर्णदीप कर रहा है तुम कि बैठा है खाली? हो रहा है। वेरी गुड। ध्रुव सब नजर आ रहा है? वेरी गुड। ये हो गया। अभी आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ऑनलाइन वालों से बात नहीं हुआ बहुत देर से। देखिए कौन कौन बचा है। वाह। तनीशी है अभी भी, क्या बात है तनीशी। एंजेलिना। नाइशा इज देयर, वान्या इज देयर, निशी इज देयर। हाँ नाइशा नहीं है। हाँ निशी वान्या क्लियर है यहाँ तक? वान्या शुरू का जो आधी पौन घंटा का मिस की थी वो रिकॉर्डिंग देखना। एंजेलिना क्लियर है यहाँ तक? ठीक। हमको भूख लग रहा है क्या? क्यों क्या हुआ, क्यों बताएं? क्यों क्या हो गया? घर से पूछ रहा था कि कोई और पूछ रहा था? 1 घंटा। ठीक है। आज मैसेज कर दो कि आज के देखा होबे ना। अरे जिम में ही मिलता है उससे। फाइंड वैल्यूज ऑफ ए बी फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। क्लास 11 का बच्चा लोग को वरना फिटनेस का क्या दरकार है, वो लोग यही सब के लिए जाता है। हाँ। मेरे पास जवाब है लेकिन क्लास में बहुत जन है, हम देगा नहीं। और बहुत अच्छा जवाब था लेकिन। नहीं नहीं रहने दे यार अब। ऐसे क्लास में बीच में सबके सामने पूरा बैच के सामने बेइज्जती थोड़ी अच्छा लगता है। माही बोल रही थी पता है क्या? अच्छा छोड़ो रहने दो हटाओ। नहीं नहीं रहने दो यार। क्लास रिकॉर्ड हो रहा है ना, क्लास रिकॉर्ड हो रहा है। नहीं नहीं छोड़ दो, क्लास रिकॉर्ड हो रहा है। गिवन दैट थर्ड डेसाइल इज 11। गिवन दैट थर्ड डेसाइल इज 11। सॉल्व इट एवरीवन। अच्छा D3 जिसको नहीं समझ में आता है, जो गधा है उसके लिए थर्ड डेसाइल। थर्ड डेसाइल। अच्छा सिया ये कौन सा सीरीज का क्वेश्चन है? एकदम परफेक्ट। आज सिया बेस्ट पढ़ाई कर रही है। स्वर्णदीप। मेरा वैसा नेचर ही नहीं है कि हम किसी के साथ रूड हो। यदि मैं तुम तो रहने दो, तुम तो बात ऐसे करती हो लगता है पहले दूसरा बात पे गोली चला दोगी। नहीं मतलब वो नॉर्मल बात भी करती है तो हमको लगता है धमकी दे रही है, हम तो डर जाता है।
ये लोग को सीरियसली मत लिया कर, खुश रहेगा। हम भी नहीं लेता, वो देखो उसको भी नहीं ले रहा है कोई सीरियस, देखो खुशबू को देखो। खुशबू लाओ ना फोन, लाओ, हम हेल्प करता है। कहाँ तक बात पहुंचा, लाओ हम आगे बढ़ाता है। भाई सारा केसेस तुम्हारा जैसा नहीं होता। चलो सॉल्व करो, सॉल्व करो। है, बहुत बात है। तुम लोग को पता है ना, जब हम चुप रहते हैं हम तुम लोग को बचा रहा होता है बस। नहीं ठीक है यार, ऐसा है कि देख, मेंटल हेल्थ का भी लोगों का ध्यान रखना पड़ेगा। हम ऐसा बोल दे कि मेंटल हेल्थ ही खराब हो गया बच्चे का, तो हम रहने दिया, इसीलिए छोड़ो, कोई बात नहीं। सॉल्व करो, सॉल्व करो। पीछे का लोग सॉल्व कर रहा है। अरे भाई हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम फ्री है, तुम लोग क्यों है? तुम लोग को सम दिया हुआ है। माही को इग्नोर होने के बारे में बहुत पता है। चलो सॉल्व करो, सॉल्व करो। आइशना तुम सॉल्व नहीं कर रही, तुम खाली क्लास में हंस रही हो। हाँ सॉल्व करो। आयुष आर यू सॉल्विंग? गुड। लिपिका आकृति मेहनत कर रहा है, वेरी गुड, वेरी गुड। दिव्या तुम पलक के साथ खाली बात कर रही हो। सम हो गया? लाओ दिखाओ लाके। माही सॉल्व करो, बातचीत बाद में कर लेना। वाह। ए क्या आया है 14 और बी क्या आया है 24। हाँ चलो जाओ, दोनों गलत है, जाओ। बस गलत है, चलो। इतना जल्दी सॉल्व हो गया इसका मतलब यही है। शाश्वत तो आगे बढ़ाओ, तुम कुछ किया नहीं है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना, वहां पे सी एफ लिखना, हाँ, और ऐड कर सारा फ्रीक्वेंसीज को। हर्षित क्या कर रहा है? आओ सॉल्व करते हैं। इधर देखो, सबसे पहले आपको बोले थर्ड डेसाइल मतलब D3 है, हटाओ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको ये बोल रहा हूं, अभी यहां पे ध्यान देगा, बातचीत का स्कोप नहीं है। मार्क्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, यानी फ्रीक्वेंसी है, और क्या बोलो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। मार्क्स 0 से 5, 5 टू 10, 10 टू 15, 15 टू 20, 20 टू 25, 7 ए, 25, 30 बी, टोटल है 100। ये दिया हुआ है, हाँ ये दिया हुआ है ना, हाँ ठीक है, सही है, लिखा हुआ है। क्लियर है?
अच्छा एक बात बताओ, कॉमन सेंस बेस्ड बात कर रहा हूं, अगर दो वेरिएबल्स मिसिंग है, कभी भी अपने को अगर दो मिसिंग वेरिएबल्स का वैल्यू निकालने का है तो अपने को इक्वेशंस कितना लगेगा? दो इक्वेशंस चाहिए होगा, मतलब ये क्लियर है सभी को? वेरी गुड, ठीक है। अच्छा अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे आते हैं ना अपने। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा देखो, सबसे पहले 7 है, हाँ, फिर क्या है 7 प्लस ए है, फिर 7 प्लस 25 प्लस ए यानी कि 32 प्लस है। समझ आ रहा है? 32 और फिर ये 30 ऐड करेंगे और फिर बी भी है। अच्छा अच्छा, अभी एक बात बताओ तुम लोग, हेलो, तुम लोग को ये बात पता है कि नहीं कि ये दोनों हमेशा सेम होता है? अरे ये दोनों हमेशा, क्या बात कर रहे हैं सर? अरे भाई दोनों सेम होता है, ये किसको पता था पहले से? नहीं पता था, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, 62 प्लस ए प्लस बी इक्वल्स टू 100, दैट इंप्लाइज ए प्लस बी इक्वल्स टू 100 माइनस 62, दैट इंप्लाइज, बोलो बोलो, ए प्लस बी इक्वल्स टू, बोलो बोलो, 38। ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या है बोलो, 38। ये एक इक्वेशन, अपने को चाहिए कितना, दो इक्वेशन। दिव्या यहां तक ठीक की थी? चलो सही है, आगे बढ़ते हैं। डेसाइल 3 का फॉर्मूला क्या है? वही जो मीडियन का फॉर्मूला होता है, मीडियन में बस n/2 होता है, डेसाइल में 3n/10 होता है। तो L1 प्लस 3n/10 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू आई। तो एवरीवन हेलो, यहां पर ध्यान दो, थर्ड डेसाइल, हेलो दोस्तों, थर्ड डेसाइल कितना दिया हुआ अपने को, 11 दिया हुआ है। थर्ड डेसाइल कितना दिया हुआ है, 11। अच्छा सर, लेकिन एक प्रॉब्लम बताएं हम लोग, बताओ सर, यहाँ पे डेसाइल क्लास नहीं पता, पता है तुमको कैसे? अगर डेसाइल का वैल्यू है 11, तो मतलब वो 11 कहाँ लाई कर रहा है, इसी क्लास में ना लाई करेगा। तो ये है डेसाइल क्लास। सर आप तो बोले थे डेसाइल क्लास जो है वो 3n/10 करके निकलता है। 3n/10 करके तो तब निकलेगा ना जब n का वैल्यू पता था। यहाँ पे n का वैल्यू ऐसे अजीब आया था, तो पता चल रहा था क्या, या पता कर भी सकता था इसमें यूज करके n को। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो भी है यही डेसाइल क्लास सबका आया क्या, सबका यही डेसाइल क्लास आया क्या? ये क्लियर है क्या? मैं यहाँ पे डेसाइल क्लास कैसे ढूंढा फिर बोलता हूँ, कान खोल के सुनो। देखो यहाँ पर ना, हेलो, डेसाइल क्लास को तुम अगर 3n/10 करके दिखता ना, तो एक परेशानी होता। कोई है जो बताएगा क्या परेशानी? देखो इधर देखो, 3n कितना है बोलो, 100/10, यानी क्या है बोलो, 30। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 30 कहाँ है, कैसे दिखेगा? नहीं कैसे पता आपको? एक सिंपल में भाषा में बोलो, एक सिंपल भाषा में, ये ए और बी के टर्म्स में चला गया, मतलब एग्जैक्ट नंबर्स है क्या, ना? तो क्या आप एकदम सर्टेनिटी के साथ बोल सकते हो क्या 30 कहाँ लाई करेगा? नहीं कर सकते। आ रहा है बात समझ में? तो ऐसा केसेस में डेसाइल क्लास ऐसे नहीं निकलेगा। तब डेसाइल क्लास के लिए देखो, ऐसा पॉसिबल है क्या कि डेसाइल 11 है और डेसाइल क्लास ये है? अरे बात समझ में नहीं समझा ना? फिर से बोलता है, डेसाइल क्या दिया हुआ है, 11। डेसाइल किधर से निकलता है, मार्क्स में से निकलता है। अरे तो डेसाइल अगर 11 है, डेसाइल अगर 11 है, फिर से बोलो, डेसाइल अगर 11 है, तो जो डेसाइल का क्लास होगा, तो जो डेसाइल का क्लास होगा, जो डेसाइल का, अगर डेसाइल 11 है, तो डेसाइल का क्लास भी तो वहां होगा जहां 11 लाई करता है। 10 से 15 के बीच में होगा ना डेसाइल का क्लास, क्योंकि 10 से 15 के बीच में ही तो 11 लाई करता है। अरे हाँ या ना बोलना, अरे हाँ या ना बोलना यार। अरे यार, तुम एक्स स्कूल में है, XYZ स्कूल में है, तो तुम अगर XYZ स्कूल में है, तो पीटी जाके थोड़ी ABCD में कराएगा,
वो तो अपने स्कूल में ही ना करेगा, मतलब उस इंटरवल में ही ना करेगा। तो सेम लॉजिक से अगर 10 से 15 है तो 10 से 15 का इंटरवल ही तो 11 को कैरी कर रहा है, तो क्लास भी तो वही होगा। अरे ये लॉजिकल है क्या? अच्छा मान लो तुम लोग ही बोल रहे हैं, चलो हम तुम्हारा बात माना कि सर क्लियर नहीं था। एक दो जन जो पीछे नहीं सुन रहा है सुनो, मान लो क्लियर नहीं है सर, तो मतलब तुम हमको ये बोल रहे हैं कि सर आंसर में डेसाइल 11 है पर डेसाइल क्लास 15 से 20 वाला है। तुमको समझ आता है ना? तुम डेसाइल क्लास जब बताता है तो तुम बोल रहा है कि एग्जामिनर को कि सुन डेसाइल 15 से 20 के बीच में लाई करेगा। तो वैसे ही जब मैं बोला है डिसाइल 11 है तो मतलब वो 10 से 15 के बीच में ही तो लाई कर रहा है। अरे हाँ या ना, किसको क्लियर है? बस सॉल्व करते हैं अभी। लोअर क्लास इंटरवल बोलो बोलो। लोअर क्लास इंटरवल क्या है बोलो? 10 प्लस 3 इंटू एन बाई 10। एन कितना है बताओ? 100 माइनस उसके पहले का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है बताओ? 7 प्लस ए। उसके पहले का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है बताओ? 7 प्लस ए। भाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेसाइल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द, शाश्वत तो ध्यान दे, फ्रीक्वेंसी हम लोग डेसाइल क्लास का ही कैरी करते हैं, यस और नो? तो बाई 25 इंटू क्लास इंटरवल कितना था? 10 था क्या? 5 था, सॉरी 5 का गैप था, तो ठीक है 5। तो यानी आ गया 11 इक्वल टू 10 प्लस 30 माइनस 7 माइनस ए, और ये कट कटा के कितना आ गया बताओ? 5 आ गया। अच्छा 10 उधर चला गया तो 11 माइनस 10 कितना होता बताओ? 1। 30 माइनस 7 कितना हुआ? 23 माइनस ए बाई 5। 5 अगर उधर मल्टीप्लाई हो गया तो 5 हो गया। 23 माइनस ए इधर आ जाएगा तो 23 माइनस 5 आ गया, 18 आ गया आप लोग का। क्या 11 था? ओ ओ हम इसलिए चिल्लाया भी कहा। 11 माइनस 10 हो गया ना, 1। तो अब यहां पर ध्यान से सुनना, 1 हो गया तो ए का वैल्यू 18 आ गया क्या? अरे ए का वैल्यू 18 आ गया क्या? हाँ। अभी ए प्लस बी 38 है। अभी ए प्लस बी कितना है? 38 है। 38 है। तो बी हो गया 20, जाओ। सर ये सब टाइम पास सम हो गया, अब अच्छा सम करें? टाइम पास चल रहा था अभी तक। अभी प्रॉपर क्वेश्चन लो, उठो, लो। फॉलोइंग इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट। तुम लोग ऐसे बांध के आया करो, ऐसे ऐसे लिखा करो। फॉलोइंग इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट। मार्क्स मोर देन, और यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 0, 50, 10, 42, 20, 38, 30, 28, 40, 16, 50, 3। लिखा इफ 60% ऑफ द स्टूडेंट्स पास द टेस्ट, फाइंड मिनिमम मार्क्स obtained by a pass student।
दूसरा फाइंड परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड मोर देन 33। ये लास्ट क्वेश्चन आज का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सी है ना? सी है, तुम अच्छा करोगी बोर्ड्स में। हाँ, तुम बहुत खराब करेगा। चलो सॉल्व करो। हम मोटिवेट कर रहा, तुम यहाँ पे डिमोटिवेट कर रहा, बताओ। तुम लोग जैसा पढ़ रहा है 1 साल बाद भी वहीं रहेगा जहां आज है। पढ़ो, सॉल्व करो। एक्चुअल में दिमाग को टेस्ट कर रहा है, परसेंटाइल का नॉलेज को चेक कर रहा है, तो वो ये क्वेश्चन है। क्योंकि इसके पहले तुमको क्या आदत था, तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, सर आज यही करवाएंगे, फाइन 46 परसेंटाइल, और तुम फॉर्मूला लगा देगा। नहीं करवाया वैसा क्वेश्चन, क्योंकि वैसा हो जाएगा, मतलब बहुत ही मैकेनिकल चीज है। यहाँ पे दिमाग लगाओ। देखो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। खुशबू, कुछ आइडिया कैसे होगा? देखो हम बताता है तुमको। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में एक बेवकूफी है। क्या पता है? मार्क्स मोर देन लिखा है, तो पहले हम लोगों को ठीक से इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले हम लोग को इसको ठीक से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले यहां पर लिखेंगे मार्क्स का एक कॉलम। समझ आ रहा है तेरे को? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एक कॉलम। फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ठीक है, चलो लिखते हैं अभी। हाँ, और एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम लिखते हैं, है ना? अभी यहां पर देखो, क्वेश्चन को शुरू कैसे करो। देखो 0, 10, 20, 30, 40, 50 दिख रहा है, तो इसका मतलब तुम में इतना बुद्धि है कि इसको 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 एंड अबव, या 50 से 60, जो भी तुमको लिखना है लिख दो। क्योंकि हमको पता नहीं है कि क्या है, तो हम 50 एंड अबव लिखा है। कोई को लिखना है 60 तो भी चलेगा, एग्जामिनर मार्क्स वार्क्स नहीं काटता ये सब के लिए। ठीक है ना? यहाँ तक इसको इसको क्लियर है? मेन होता है गलती, लक्ष्य ध्यान दे दे भाई। यहाँ पे मार्क्स मोर देन लिखा है, गड़बड़ हो जाता है यहाँ पे तुम लोग का। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 है, 0 से ज्यादा 50 लाया, गलती कर रहा हूँ, लिखना मत। गलती कर रहा हूँ, स्टूडेंट लिख देता है 50, लग गया लंका। क्योंकि 0 से 10 के बीच में 50 जन का थोड़ी आया। अरे 0 से ज्यादा 50 जन का आया, 0 से 10 के बीच में 50 का थोड़ी आ गया। कौन कौन किया ये वाला 0 से 10 के बीच में 50? कुछ तो लोग तो लिखा होगा, कम ऑन यार, हाथ उठाओ। 4-5 जन कम से कम होता है हर बार। यही तो। प्रोटीन शेक काज करछे ना। इधर पे ध्यान दो अभी। खैर, खैर यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो। पहले ये समझ में आया हम क्या बोल रहा है? क्योंकि मेरे को 0 से 10 चाहिए, 0 से ज्यादा कितना लोग का है, हमको क्या करना है? तो सर फिर क्या करो, पीछे से स्टार्ट करो क्वेश्चन को। मतलब 50 से ज्यादा कितना जन का है? 3 जन का। आइशना बात समझ आ रहा है? तो ये तो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है 3। रुको अभी, रुको रुको। अरे लिख लेना, इतना क्यों डेस्परेट है लिखने को? सुनो तो सही। 3 है, 50 से अबव कितना है? 3। अभी इधर देखो, 40 से ज्यादा 16 जन है। अरे अगर 40 से ज्यादा 16 जन है, हेलो,
40 से ज्यादा 16 जन है, तो 40 से ज्यादा 16 जन है, मतलब ये 40 से ज्यादा में ये 3 भी तो इंक्लूडेड होगा जो 50 से ज्यादा है, पर हमको तो इन लोगों को हटाना है, तो 16 माइनस 3। ओह, मुझसे पेचो। ठीक, फिर क्या है, मार्क्स मोर देन 30 कितना लोग है, 28, 28। अरे तो यार ये 28 जन में तो ये 16 भी है। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताना मेरे को लक्ष्य, इस 28 में से 16 और 3 दोनों माइनस करेंगे कि 28 में से सिर्फ 16 माइनस करें? 3 क्यों नहीं माइनस करेगा? नहीं तो पहले कर चुका, उससे क्या मतलब है, फिर से 3 नहीं माइनस करेगा? करेगा, नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं रुक, तुम आंसर सही दिया, लॉजिक गलत दिया। क्योंकि तेरे को बोलना चाहिए कि यार इस 16 में तो ये 3 इंक्लूडेड है ऑलरेडी, तो जब आप 18 में से 16 माइनस कर रहे हो तो आप वो 3 माइनस कर रहे हो। लॉजिक समझा? तो 18 में 28 में से 16 क्या, 12 आया तेरा। अच्छा 38 में से लक्ष्य ये तीनों माइनस कर दे, तो 38 में से क्या माइनस करें? अच्छा अच्छा, 10 हो गया, 42 में से ये गया 4 आया, और 50 में से 42 गया 8। पलक सब सही चल रहा है? अभी यहां पर देखो, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दो। इतना समझ आया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा? ऊपर से नीचे तक ऐड कर दो बस। तो 8, 12, 22, 34, 47 एंड 50। हाँ सर, आप ये बनवा भी दिए तो क्या फायदा, हम लोग को थोड़ी पता आगे कैसे होगा। इधर देखो, सुनो अभी ध्यान से, कितना स्टूडेंट्स लोग, इफ 60% ऑफ स्टूडेंट्स पास द टेस्ट, कितना लोग पास हुआ? अरे कितना लोग पास हुआ? तो जो एकदम बस जस्ट पास हुआ, जो जस्ट पास हुआ, मतलब बस बच गया, जो जस्ट पास हुआ उसका कितना मार्क्स आया होगा? मतलब पास लोगों में से लूजर कौन है, यही तो निकालना है, कि सबसे मिनिमम कौन लाया पास करने वालों में से। अरे हाँ या ना, पहले क्वेश्चन को पकड़ो, हम इसको पूरा खोल देगा। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ पास स्टूडेंट, मतलब समझ आया? अरे पास तो बहुत लोग हुआ होगा, जो जस्ट पास हुआ उसका नाम बताओ, उसका नाम क्या बताओ, उसका मार्क्स बताओ। किसको किसको समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? समझ आ रहा है क्या? खुशबू नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में खुशबू, हम क्या बोला अभी? लोएस्ट मार्क्स नहीं निकालना है, जो पास हुआ है उसमें से लोएस्ट कौन है। खुशबू क्वेश्चन जोर से पढ़ना तो। आया मतलब जो पास हो गया और फिर भी लोएस्ट है वो कितना नंबर लेकर आया है। सिंपल भाषा में ये लोग ये भी बोल सकता था कि फाइंड पास मार्क्स, 3 वर्ड में काम खत्म हो जाता, 3 गोल्डन वर्ड्स। लेकिन ये लोग क्या किया, लेकिन ये लोग को लंबा टानना था, इसलिए फंसाने के लिए तुमको। तो अब यहां पर समझो क्या होगा, यहां पर तुम लोग को समझना पड़ेगा क्या होगा एवरीवन। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि क्या चक्कर है। इफ 60% ऑफ द स्टूडेंट्स फाइंड फाइंड पास द टेस्ट, फाइंड द मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ पास स्टूडेंट, फाइंड द मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ पास स्टूडेंट। हम बोला छोड़ दो, 60% तो पास किया, फेल कितना लोग किया? सोच के देखो, सोच के देखो, सोच के देखो। अब लिपिका ध्यान से सुनना, लिपिका ध्यान नहीं दे रही है। लिपिका इस बॉर्डर पे अपने खड़े हैं, यहाँ है 60 लोग, 60% लोग, 60 लोग नहीं सॉरी, यहाँ 60% लोग है। यहाँ पे कौन बैठा है पास मार्क्स, यहाँ पर कौन बैठा है बोलो, और यहाँ पे 40% लोग बैठा है। किसको किसको समझ आ रहा है क्या बोल रहा है हम? तो हम अगर ये निकाल ले कि 40th परसेंटाइल क्या है, तो हम वो नंबर निकाल लेगा ना, जो ये लोग 40% लोग जिस नंबर से कम लाया है, तभी तो ये लोग फेल हुआ है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है 40th परसेंटाइल निकालने को।
फिर से हम एक्सप्लेन करेगा, आई नो जरूरत पड़ेगा, पर उससे पहले एक बार वापस से आ जाओ टॉपिक के अंदर, तब हम बोल पाएगा। याद करो जब हम क्लास शुरू किया था तब हम बोला था 99 परसेंटाइल का मतलब, किसी का अगर 99 परसेंटाइल आया है, मान लो एक बच्चा है फॉर एग्जांपल शाश्वतो, उसका 85 आया 100 में से, परसेंटेज में वो 85 लाया होगा, मेरे को कोई मतलब नहीं है, पर इसका 99 परसेंटाइल आया, इसका मतलब है कि ये 99% ऑफ द स्टूडेंट से आगे है। तो 85, हेलो, 85 इज 99 परसेंटाइल। अरे 85 इज अरे 85 इज, तो अगर 85 99 परसेंटाइल है, मतलब 85 के पीछे 99% लोग हैं, तो यानी कि कौन सा मार्क्स है जिसके पीछे 40% लोग हैं? 48 परसेंटाइल मार्क्स के पीछे ही तो 40% लोग होंगे। अब किसको किसको समझ आया, हाथ उठाओ, ज्यादा लोगों को आया होगा। नहीं आया? चलो एक बार और देखते हैं, ठीक है ना। निशी बात समझना, बात को समझना, किसी का, समझना बात को समझना, किसी का 100 में 87 आया, कुछ भी आया होगा, मेरे को कोई मतलब नहीं, 87 आया। मैं बोल रहा हूँ कि वो 100 में 87 लाया, पर वो 87 ला के इतना बढ़िया काम किया कि वो 98 परसेंटाइल ले आया, मतलब वो 87 नंबर 98 परसेंटाइल है। मतलब क्यों? क्योंकि ये 87 आने पर 98% लोग तुम्हारे से पीछे है। अरे हाँ या ना? तो क्या आने पर 40% लोग पीछे होंगे? 40 परसेंटाइल। अरे कोई भी मार्क्स, फॉर एग्जांपल अगर किसी का 87 आया, 98% लोग पीछे है, तो इसका मतलब है कि एक बाउंड्री है जिसके पीछे है। तो यहां पर भी तो पक्का, जैसे तुमको हम बता पाया कि 87 आया, तब 98% लोग पीछे हुए, वैसे ही हम यहाँ पर अपना 87 ढूंढ रहे हैं जिससे 40% लोग पीछे हो। हमको तो खाली 40 लोगों को पीछे करना है। 40% को क्यों पीछे करना है? क्योंकि 60% को आगे करना है। तो जिसको आगे करना है वो कभी निकालने का फॉर्मूला नहीं है, जिसको पीछे करना है एक मार्क्स से, वो निकालने का फॉर्मूला है। अब किसको समझ आया? आया? तो लिखो सोल्यूशन। दिव्या बात चमका गया? तुम जब फर्स्ट टाइम डाउट पूछी थी तब ये वाला क्वेश्चन ही पूछी थी, लेकिन तब हम इस पे इतना डेप्थ पे बात नहीं किया था, अभी कर रहे हैं। हाँ, वी हैव टू फाइंड P40। समझ में आया रिधिमा कैसे? अब मैडम 40th परसेंटाइल निकालने का है, फॉर्मूला वही सेम ओल्ड बोरिंग फॉर्मूला है, और क्या, L प्लस 40n/100 माइनस CF/F इंटू I। हाँ, अरे P हम प्रीसीडिंग ऐसे ही बोलने के लिए लिखता है, ऐसा कुछ नहीं है, CF लिखेगा तो भी चलेगा, ठीक है ना। 40n/100 है, n, सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है? 50। 20 आया? अच्छा, 20 कहाँ है? ये रहा, इसके बाद है। कौन कौन अग्री करता है? अच्छा, तो 20 प्लस 40, सॉरी 20 माइनस प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? 12। समझ आ रहा है तेरे को? पहले वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बाई 10, ये वाला फ्रीक्वेंसी इंटू इंटरवल कत আছে 10। ओहो, 20 प्लस 8 28, मतलब जो नंबर 28 लाएगा वो 40 परसेंटाइल जस्ट लाया, मतलब जस्ट बच गया वो। 28 नंबर 40 परसेंटाइल है, मतलब खुशबू समझ आया, जो 28 से कम लाया होगा गया। किसको इसको क्लियर है? आया समझ में? चलो नेक्स्ट पार्ट, रिद्धिमा डाउट है? चलो ठीक है, और सब बढ़िया। नंबर 2, पास, मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन बाय ए पास स्टूडेंट। जस्ट ये जो लाया ये पास हो गया, इससे नीचे जो लाया वो फेल हुआ। अरे हाँ या ना बोलो। नहीं नहीं, दिव्या को समझ नहीं आया, आओ दिव्या। दिव्या ये 40% लोग है, हाँ या ना, और ये 60% लोग है। ये 60% लोग तो आगे निकल गए, इसको छोड़ दो, हटाओ, भूल जाओ इसको। ये फेलियर्स है,
ये लोग फेलियर्स है। अरे हम लोगों को फेलियर्स का सरदार ढूंढना है। मतलब फेलियर्स में सबसे अच्छा नंबर कौन लाया, तो जो बंदा 40th परसेंटाइल लाया होगा वही तो बेस्ट होगा। दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर। क्लियर है नहीं क्लियर है? चलो अभी आगे बढ़ते हैं, यहां पर ध्यान देना। नंबर 2, फाइंड परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट। यहां पर अब क्वेश्चन को सुनना, यहां पे क्वेश्चन को सुनना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार। फाइंड, तुम लोग हमेशा जहां पे खड़ा उससे पीछे की तरफ सोच सकता, उसके आगे के नहीं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, हेलो, फाइंड परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड मोर देन 33। एक बात बता, फाइंड परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड मोर देन 33 डायरेक्टली आएगा क्या? नहीं। कभी भी याद रखना, डेसाइल परसेंटाइल में मोर देन का सम नहीं होता। तो हम लोग क्या करेंगे, हम क्या बोलने वाला है, 33 से कम कितना परसेंटेज लाया। ऐसे ही रैंडम बात बोल रहा हूं कि मान ले 33 से कम 40% लोग लाया, तो अगर 33 से कम 40% लोग लाया, हेलो, अगर 33 से कम 40% लोग लाया, अगर 33 से कम 40% लोग लाया, तो 33 से ज्यादा 60% लोग लाया ना, 100 माइनस 40, हाँ या ना? तो मैं ये ढूंढ रहा हूं कि 33 कितना परसेंटाइल है। मतलब कोई बच्चा अगर 33 लाता है तो वो कितने परसेंटेज से आगे है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल भाषा में मैं ढूंढ रहा हूं 33 कितना परसेंटाइल है। क्या ढूंढ रहा हूं? 33। समझ आ गया? तो चलो लिखो। तो 33 इक्वल्स टू, अच्छा, अब तुम लोग गधे नहीं हो, याद रखना। मैं क्या बोल रहा हूं तुमको, यहां पे 33 खुद परसेंटाइल है, यहां पे 33 खुद एक कितना वो नहीं मालूम। तो मैं ये बोल रहा हूं कि 33 किसके बीच में लाई करता है, 30 से 40 के बीच में। तो लोअर क्लास इंटरवल कितना हो गया, 30। लोअर क्लास इंटरवल क्या हो गया, प्लस। खुशबू अभी यहां पर आप देखो, पहले मेरे को पता था कि मेरे को 40th परसेंटाइल निकालना है ना, राइट? मतलब 40% स्टूडेंट जिससे बेटर थे। यहाँ पे कितने परसेंटेज लोग 33 से बेटर है, ये हम लोग को पता। जब भी ये मिस करेंगे क्या लिखेंगे, x। तो यानी कि इंटू x इंटू n। n यहां पर पता है कि अपने को 50/100 लिख लो ना। अच्छा यहां पर ऊपर में लिख लेना, लेट x रिप्रेजेंट 33, या लेट x परसेंटाइल रिप्रेजेंट 33। तो ये हो गया माइनस इसके पहले का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके पहले का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है बताओ? इसके पहले का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 22। कितना है, 22। भाई इसका फ्रीक्वेंसी कितना है बोलो? इसका, हेलो एवरीवन, इसका फ्रीक्वेंसी अपने लोग का 12 है, इनटू इंटरवल कितने का है, 10 का है। तो 33, पलक 30 इधर भेज रहा है, 33 माइनस 33 इक्वल टू x/2 माइनस 22। भाई ये 5 हो गया और ये 6 हो गया ना, इंटू 5/6। तो 3 इंटू 6/5 कर दे, कोई दिक्कत है क्या? आई डोंट थिंक सो। और यहाँ पे x/2 माइनस 22 आ गया, तो 18/5 प्लस 22 इक्वल टू x/2। 5 ले लिया, 18 प्लस 5 इंटू 22 कितना हुआ, 110 इक्वल्स टू x/2। यानी 128/5 इक्वल्स टू x/2। यही आ रहा है ना, चेक कर लेना भाई, ये कंप्यूटेशन नहीं एरर हो। कितना आ रहा है? तो x इक्वल टू आ रहा है 51.2। वेरी गुड शौर्य। ये 51.2, सुनो यहाँ पर, ये 51.2 परसेंटेज है। 51.2 परसेंटेज क्या चीज का परसेंटेज है? ये वो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स है जिनका 33 आया या 33 से कम आया। हमेशा कम की तरफ होता है। तो जिनका 51 पॉइंट, सर आपको कैसे पता ये 51.2 परसेंटेज है? सिया ये क्वेश्चन आएगा दिमाग में, क्योंकि सिया तुम देख लो इसके नीचे बाई 100 किया था तुम, तो रियल लाइफ में ये x परसेंटेज है ना, तभी तो x/100 हुआ। ओ
हम बोला था पूरा टॉपिक खुलेगा, समझ में आया क्या? तो यानी कि अच्छा, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा कि 33 से ज्यादा कितना परसेंटेज लाया? अरे तो 33 से कम 51.2 परसेंटेज लोग लाया, तो ग्रेटर देन 33 कितना लोग लाएगा? 100 माइनस इक्वल टू 48.8 परसेंटेज स्टूडेंट्स स्कोर्ड मोर देन 33। तो ऐसा है कि आप लोगों का जो है, एज आई अंडरस्टैंड, क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डेसाइल तो प्रिपेयर हो गया, मतलब इससे हैवी कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या है, वो जब डिस्पर्शन का अपने डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन रेंज करेंगे, तो इट विल बी रादर इजी टू कैप्चर। समझ आया ना? दैट्स इट, गुड बाय एवरीवन।